स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक टर्म्स की। तो आइए जानते हैं मैग्नेटिक टर्म के बारे में। पहला जो है वो पोल है। मैग्नेट में दो पोल होता है, एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। देखिए, एक बार मैग्नेट का एक फिगर दिया गया है जिसमें दो पोल है, एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल है। मैग्नेट के जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वह पॉइंट पोल कहलाता है। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं और दोनों पोल की कैपेसिटी बराबर होती है। आइए मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में जानें। किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले इमेजिनरी एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। देखिए, एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक इमेजिनरी एक्सिस मिला रही है जिसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जानेंगे हम अभी। तो ये देखिए, एक बार मैग्नेट है, उसके सेंटर से एक लाइन गया हुआ है नॉर्थ से और साउथ के बीच में, और एक सेंटर पॉइंट है जिसके ठीक परपेंडिकुलर एक एक्सिस खींचा गया है जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। किसी मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से होकर गुजरने वाली तथा मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। आइए जानें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। देखिए, एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से फ्लक्स साउथ पोल की तरफ गुजर रहा है। यह आप लाइन से देख रहे हैं, इसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। यह इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है जो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनता है। मैग्नेट में फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलता है। यदि एक चुंबक की छड़ को एक पेपर पर रखा जाए और उसके ऊपर लोहे का छोटा छोटा कण डाला जाए तो इस प्रकार का इमेजिनरी लाइन बनता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। आइए हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक नीडल के जरिए उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सके मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से बनता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो भी एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर लेयर में से गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की टोटल नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई से सूचित करते हैं इसे। इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। इसका दूसरा यूनिट मैक्सवेल है। एक वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। तो आइए जानें हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर लेयर की यूनिट एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की टोटल नंबर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे बी से सूचित करते हैं। बी बराबर होता है φ/a, मतलब यूनिट एरिया में जो फ्लक्स पैदा होता है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो ये आप देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से सूचित करते हैं और बी बराबर होता है φ/a, जहाँ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में, ए जो है वो एरिया है। इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। रिलक्टेंस
इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस के जैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में जो अपोज पैदा होता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। इसे आरएम से इंडिकेट करते हैं और आरएम बराबर होता है Fm/φ। आरएम बराबर L/μ0μRa, जहाँ Fm मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम्पियर टर्म में, φ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक कॉइल इन मीटर में, μ0 परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, μr परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, A क्रॉस सेक्शनल एरिया। परमेबिलिटी, अगर मैग्नेट के मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तथा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो परमेबिलिटी कहलाता है। इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं। यह रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। परमेबिलिटी म्यू बराबर B/H होता है, जहाँ B बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में, H बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन न्यूटन पर वेबर में। तो ये था मैग्नेट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जो आपके आगे मशीन्स वगैरह में, जो इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स हैं उसके ऑपरेशन में आपको मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।